हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कंपटीशन वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूँ वो आपको ये स्लाइड को देख के पता चल जाना चाहिए। तो इस वीडियो में आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। जी हाँ, पादप और जंतु ऊतक से रिलेटेड सभी प्रश्नों को हम एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा मैं यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। ये सभी क्वेश्चन जो होंगे पिछले वर्ष के परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। सभी परीक्षाओं के लिए यह अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। चाहे वो आप एसएससी का कोई एग्जाम उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, या तो फिर रेलवे का तो ये अपना एक तरह से बोल सकते हैं फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से तो एनी हाउ क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को नहीं डिस्कस कर पाऊंगा। इसमें हम केवल 20 प्रश्नों को ही लेकर आए हैं और इससे रिलेटेड हम लगभग आपको 100 प्रश्न को लेकर आएंगे और एक वीडियो ऐसा भी लेकर आएंगे जो सब्जेक्टिव टाइप्स का होगा और उसमें हम सभी महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है उत्तक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वे सभी कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उसे हम उत्तक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लिग्निन। लिग्निन के जमाव के कारण से दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम उत्तक। इसको आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे जाइलम होगा, इसको सुधार लीजिएगा, जाइलम होगा, जाइलम। जी हाँ, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम आज इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, है ना, ये रहा। चलिए, जी हाँ, तो जैलम उत्तक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्चुअली टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू जो है वो दो प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। पहला कौन सा होता है? तो पहला जो होता है वो विभुज्योतक उत्तक होता है। क्या होता है? विभुज्योतक उत्तक। यहाँ मैं लिखने में असमर्थ हूँ। विभुज्योतक होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज, है ना। दूसरा जो उत्तक होता है वो होता है अस्थाई टिश्यू। क्या होता है? अस्थाई उत्तक होता है। अस्थाई उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज, है ना। तो अस्थाई उत्तक को थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। अस्थाई उत्तक में ही ये सरल अस्थाई उत्तक आता है। अस्थाई उत्तक को फिर हम कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है सरल अस्थाई उत्तक। कौन सा होता है? सरल अस्थाई उत्तक। और दूसरा होता है जटिल अस्थाई उत्तक। कौन सा होता है? जटिल अस्थाई उत्तक। तो आपको ये दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कौन से सरल अस्थाई उत्तक नहीं है। देखिए, सरल अस्थाई उत्तक जो होता है इसको भी हम कितने कैटेगरी में बांटते हैं? तो इसको हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। इसका जो पहला पार्ट था सरल अस्थाई उत्तक, सरल अस्थाई उत्तक को कितने कैटेगरी में बांटते हैं? तीन कैटेगरी में। तो इसका तीनों का नाम क्या है? तो पहला का नाम है पेरेनकाइमा। पहला का नाम क्या है? पेरेनकाइमा। दूसरा का नाम है कोलेनकाइमा। क्या है दूसरा का नाम? कोलेनकाइमा। और तीसरा का नाम है अस्क्लेरेनकाइमा। तीसरा का नाम क्या है? अस्क्लेरेनकाइमा। तीसरा का नाम है अस्क्लेरेनकाइमा। चलिए, ये हो गया सरल अस्थाई उत्तक का प्रकार। तो आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थाई उत्तक नहीं है। तो आपको देखिए, पेरेनकाइमा ऑप्शन में है तो पेरेनकाइमा इसका आंसर नहीं होगा। कोलेनकाइमा है, बिल्कुल है। आपका स्क्लेरेनकाइमा है, बिल्कुल है। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम उत्तक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
ये क्वेश्चन है, पौधा का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज लवण के परिवहन करने को सक्षम करता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, जाइलम उत्तक। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से हम देख लेते हैं, क्या है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, है ना। तो एक मिनट, जी हाँ, तो देखिए इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? तो ये जाइलम ऊतक है ना, तो जा से क्या होता है, जा से जाइलम, जा से जाइलम, ये जाइलम ऊतक होता है। ये जड़ों से क्या करते हैं, जड़ से, जा से जड़ हो गया और जा से जाइलम हो गया और जा से क्या हो गया, जल, क्या हो गया, जल। तो जा से जड़ और जा से जल, तो ये क्या करता है, जड़ से जो अवशोषित किया हुआ जल है उसको क्या करता है, पूरी प्लांट को देने का, प्लांट के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, परिवहन, जल और परिवहन उत्तक बोलते हैं इसको। तो जल और खनिज लवण का जो परिवहन करता है उसको क्या नाम देते हैं, जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक का काम क्या है, जल और खनिज लवण का जड़ से अवशोषित किया हुआ जल और खनिज लवण को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है, मतलब परिवहन करने का काम करता है। और जो भोजन को परिवहन करने का काम करता है उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम उत्तक। में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम उत्तक। तो मृत कोशिकाओं से बनने वाले कौन कौन से उत्तक हैं? तो आपका पहला हो जाएगा जाइलम उत्तक, और दूसरा जो हो जाएगा वो होगा फ्लोएम उत्तक। दूसरा कौन होगा, फ्लोएम उत्तक। पहला जाइलम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा फ्लोएम उत्तक, और तीसरा जो हो जाएगा वो सरल अस्थायी उत्तक का थर्ड पार्ट जो था, जिसका नाम था अस्क्लेरेन कायमा। क्या था उसका नाम, था अस्क्लेरेन कायमा। अस्क्लेरेन, अस्क्लेरेन कायमा। नहीं लिख पा रहा हूं, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है। तीसरा पार्ट क्या था, सरल स्थायी उत्तक का अस्क्लेरेन कायमा। तो कौन सा उत्तक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं? तो ये तीन होते हैं, क्या क्या, तो पहला है फ्लोएम, दूसरा है जाइलम और तीसरा है अस्क्लेरेन कायमा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा। थोड़ा सा अब इसको हम आगे विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। आपको बताए थे कि सरल स्थायी उत्तक के तीन प्रकार होता है। उस तीन प्रकार में से एक है आपका पेरेनकाइमा, दूसरा क्या है कोलेनकाइमा, और तीसरा क्या है अस्क्लेरेनकाइमा, है ना। तो पेरेनकाइमा में ही, पेरेनकाइमा के कुछ उत्तक जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा होती है, क्या होती है, क्लोरोफिल की मात्रा, उसे क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा। उसे क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, क्लोरेन, क्लोरेन काइमा, उसे क्या कहते हैं, क्लोरेन काइमा, उसे कहते हैं क्लोरेन काइमा। तो थोड़ा सा आगे देखिएगा, आप यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, इसका नाम है क्लोरेन काइमा। तो क्लोरेन काइमा क्या है, क्लोरेन काइमा पेरेनकाइमा के उस उत्तक का भाग है जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरेन काइमा। तो अब यहाँ पे क्लोरेन काइमा और कोलेन काइमा में कंफ्यूजन बिल्कुल ना करें। क्लोरेन काइमा जो है वो पेरेन काइमा का एक भाग है, जबकि कोलेन काइमा है वो सरल अस्थायी उत्तक का एक प्रकार है। कोलेन काइमा क्या है, तो वो सरल अस्थायी उत्तक का एक प्रकार है, जबकि क्लोरेन काइमा वैसे उत्तक हैं जिनमें, वैसे पेरेनकाइमा उत्तक जिनमें क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है, उसे कोलेनकाइमा कहते हैं। और हाँ, दूसरी बात, इसमें दो प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं, दो प्रकार। तो पेरेनकाइमा के कुछ ऐसे भी भाग हैं जो जलीय जीव होते हैं, है ना। जो जलीय जीव होते हैं उसमें बीच में क्या पाया जाता है, बीच में कोशिकाओं के बीच में जो होता है उसमें गैपिंग रहता है। कोशिकाओं के बीच में क्या रहता है, गैपिंग रहता है, जिसके कारण से वहां पे क्या रहता है, एयर, क्या रहता है, एयर। इसी को क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। इसी को क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पेरेनकाइमा। इस क्वेश्चन में पूछा भी क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। ये देख रहे हैं ना, अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या है। रक्त एक प्रकार का सरल
एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, सॉरी, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंह की परत किससे बनी होती है? मुंह की परत, इसका राइट आंसर हो जाएगा पपड़ीदार उपकलशी, स्क्वेमस एपिथेलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर के कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक ग्रंथियां बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जंतु कोशिकाओं में वृक्क को आंतरिक समर्थन प्रदान करने के लिए कौन सा एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आयत फल की एपिथेलियम ऊतक। आयत फल की एपिथेलियम ऊतक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड एपिथेलियम टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हिस्टामिन स्रावक कोशिका निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? जी हाँ, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संयोजिक ऊतक। संयोजी ऊतक में हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियोलर टिश्यूज, एरियोलर टिश्यू निम्नलिखित में से किन दो ऊतक के बीच पूरक ऊतक मतलब फिलर टिश्यू का काम करता है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा और मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप इरेज कर लीजिएगा, ये उत्तर नहीं, ये ऊतक है। क्या है? ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक ग्रंथियां बनाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बता दिया गया है एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक संवहन पुल बनाता है? तो ये इजिली आप राइट आंसर इसका कर दिए होंगे, जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि यही है जो जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, इसीलिए संवहन पुल बनाता है ये जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी से मिलकर बना होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम वाहिका। फ्लोएम वाहिका नहीं होता है। फ्लोएम ऊतक जो होता है, फ्लोएम ऊतक 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो उसका पहला हो जाएगा जाइल चालनी नलिका, दूसरा हो जाएगा साथी कोशिका, आपको सह कोशिका के जगह पे साथी कोशिका भी देखने को मिल सकता है। तीसरा हो जाएगा फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु के जगह पे आपको रेशे भी देखने को मिल सकता है, फ्लोएम रेशे। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, चौथा जो नेक्स्ट हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा फ्लोएम पेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम पेरेनकाइमा। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। इसे कैसा ऊतक कब बोलते हैं? इसे मृत ऊतक बोलते हैं। मृत ऊतक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अब डिवीजन करने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाहरी त्वचा का कार्य नहीं है? तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को, ऑप्शन को आपको पढ़ के सुनाते हैं। पौधों को संरक्षित करना, जी हाँ बिल्कुल इसका कार्य है। रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, बिल्कुल इसका कार्य है। वाष्प उत्सर्जन को नियंत्रित करना, बिल्कुल इसका कार्य है। तो इसका कार्य क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, इसका काम नहीं है। पत्तियों के द्वारा पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस का काम होता है और इसी की मदद से वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? देखिए यहाँ पे जीवित बोला है और कोनों पे अनियमित मोटा बोला है ना, जीवित बोला है। तो आप थोड़ा सा इसको ऑप्शन को इलिमिनेट भी कर सकते हैं। कैसे? तो
आपको देखिए स्क्लेरन कायमा तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जीवित होता ही नहीं है ना। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? कोलेन कायमा। क्या हो जाएगा? कोलेन कायमा। क्या हो जाएगा? कोलेन कायमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 लेके आने वाले हैं, है ना, जिसमें हम उम्मीद करेंगे कि लगभग सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। आपको इसमें मात्र 20 क्वेश्चन ही डिस्कस किया गया है, और आगे का हम जो 80 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करेंगे। तो इसका पार्ट 2 में हम उम्मीद करेंगे डिस्कस कर लें। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।